Hello and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th political science first chapter, which is what is democracy and why democracy. So let's begin. The word democracy comes from the Greek word. ये जो word है democracy, ये ग्रीक शब्द से आता है और ये शब्द कौन सा है तो ये है बी डेमोक्रेसिया. ये दो शब्दों से बना है. डेमोस meaning people और क्रेशिया meaning rule. So democracy is basically the rule of the people. नेक्स्ट इज विच इज़ द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो सबसे ज़्यादा प्रचलित फॉर्म क्या है, कौन सा है गवर्नमेंट का, तो ये है डेमोक्रेसी. ए डेमोक्रेसी. नेक्स्ट, व्हेन डिड जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन पाकिस्तान. तो मिलिट्री कूप क्या होता है, जब गवर्नमेंट को, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को मिलिट्री की यूज से थ्रू द यूज़ ऑफ वायलेंस जो गवर्नमेंट है उसको हटा दिया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ मिलिट्री कूप. और ऐसा जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में कब किया, मिलिट्री कूप कब किया, तो ये है अक्टूबर 1999. ए. नेक्स्ट, व्हाट इज़ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर. तो ये है ऑर्डर दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. ए. तो इसे जनरल परवेज मुशर्रफ ने अगस्त 2002 में इशू किया और इस ऑर्डर की वजह से प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल और प्रोविंशियल यानी कि स्टेट लेवल की असेंबलीज को डिसमिस कर सकता था. तो ये था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर. नेक्स्ट, चाइनाज पार्लियामेंट्री बॉडी इज़ नोन एज. तो हम इसे क्या कहते हैं, ए नेशनल पीपल्स कांग्रेस. तो ये जो हाउस ऑफ कॉमन है ये यूके की पार्लियामेंट्री बॉडी का पार्ट है. लोअर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स, दो हाउसेज हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स यूके में. और तो ये लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. तो यूएसए में भी दो पार्लियामेंट्री हाउसेज हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट. तो ये है लोअर हाउस और ये है अपर हाउस. इस तरह से चाइना की जो पार्लियामेंट्री बॉडी है उसे हम नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं. चाइना में रेगुलरली हर 5 साल के बाद कंट्री में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं और इसको चाइनीज़ में ये पार्लियामेंट्री बॉडी को ये लोग ये कहते हैं क्वांगवो रेनमिन दाई ब्याओ दाहुई नेशनल पीपल्स कांग्रेस. नेक्स्ट, व्हेन डिड मेक्सिको गेट इंडिपेंडेंट. मेक्सिको को कब आज़ादी मिली, तो ये ईयर है बी 1930. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस एवरी डैश ईयर्स टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट. तो मेक्सिको जो है वो कितने टाइम इंटरवल के बाद इलेक्शंस हेल्ड करता है ताकि वो अपने प्रेसिडेंट को चुन सके, तो ये है 6 ईयर्स. देखिए चाइना में हमने देखा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल पे. यहाँ मेक्सिको में देख रहे हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए हर 6 साल पे इलेक्शंस होते हैं. उसी तरह से अमेरिका में हर 4 साल पे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शंस होते हैं और हमारे कंट्री में हर 5 साल पे होते प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PRI. तो ये है ए इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी. तो ये मेक्सिको की पार्टी है. 2000 तक सिर्फ यही पार्टी जीतती रही क्योंकि बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स ये यूज़ करती थी. ऑपोजिशंस पार्टी कंटेस्ट करते थे इलेक्शंस पर कभी जीत नहीं पाते थे क्योंकि ये जो पार्टी है ये अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करती थी. तो PRI के एग्जाम्पल से हमें डेमोक्रेसी का एक और फीचर सीखने को मिलता है कि सिर्फ इलेक्शंस कंटेस्ट करना काफ़ी नहीं है किसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक कहलाने के लिए, बल्कि उसे फ्री और फेयर इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने होंगे, फ्री एंड फेयर. और जो करंटली पावर में है और जो नहीं है सभी को बराबर चांस मिले जीतने और हारने का. तो ये एक डेमोक्रेसी का हमें फीचर भी मिलता है इससे. नेक्स्ट क्वेश्चन, वीमेन ऑफ सऊदी अरेबिया डिड नॉट हैव द राइट टू वोट अंटिल. जो सऊदी अरेबिया की विमेन हैं उनके पास द राइट टू वोट कब तक नहीं था, तो ये है 2015. ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पर्सन 1 वोट मीन्स. एक व्यक्ति और एक वोट, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है बी 1 पर्सन हैज़ 1 वोट एंड ईच वोट हैज़ 1 वैल्यू. मतलब कि हर पर्सन के का जो वोट है वो बराबर वैल्यू रखता है. ये नहीं कि कोई अमीर व्यक्ति है तो उसका वोट ज़्यादा वैल्यूएबल है एज कम्पेयर्ड टू द अदर पर्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू द नेशनल पीपल्स कांग्रेस फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। तो ये जो चाइना की पार्लियामेंट्री बॉडी है, इसमें कितने मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। तो ये है बी 3000। और यहाँ पे हमेशा सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है चाइना में। इलेक्शंस तो होते हैं पर कोई सीरियस चॉइस नहीं है लोगों के पास। नेक्स्ट, जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइट माइनॉरिटी रूल इन। जिम्बाब्वे को कब आज़ादी मिलती है फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल। तो ये ईयर है 1980 बी। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज डेमोक्रेसी किसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर है क्योंकि इट इज़ मोर अकाउंटेबल। इट इज़ मोर अकाउंटेबल, ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फॉर्म है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को पता है कि वो अगर अच्छे से काम नहीं करेगी तो अपोजिशन पार्टीज़ भी हैं, लोग उन्हें वोट ना देकर दूसरी पार्टीज़ को वोट देंगे और उन्हें विनिंग बना देंगे। हर रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शंस होती रहती हैं जो कि फ्री एंड फेयर है, और इस वजह से जो सरकार है वो अकाउंटेबल है लोगों के लिए। डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये किसने कहा है? ये कहा है अब्राहम लिंकन ने। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव डेमोक्रेसी और इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इनमें से जो नीचे दिए गए कंट्रीज़ हैं, इनमें से कौन सी कंट्री है जो डेमोक्रेसी नहीं फॉलो करती और डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है? तो ये होगा सी, चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार से हमेशा गवर्नमेंट बनती है। तो हम कह सकते हैं कि वन पार्टी सिस्टम देखने को यहाँ मिल रहा है, इस वजह से इसे डेमोक्रेसी कहना ठीक नहीं होगा। The following is one of the main challenges to the working of democracy in India। तो ये जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा वन ऑफ द मेन चैलेंजेस है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए? तो ये है कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन, डेमोक्रेसी किस आधार पर है? तो पॉलिटिकल इक्वालिटी, कंसल्टेशन, डिस्कशन, यानी कि डी ऑल द अबव। पॉलिटिकल इक्वालिटी, सब भी बराबर हो, कंसल्टेशन, सबसे विचार करना, और यही डिस्कशन भी वही चीज़ हो गई कि सबसे हम डिस्कस करें। डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का। इसमें फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है, सभी के मत को जानकर फैसले लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरिया रूल्ड बाय बाआथ पार्टी इज़ लोकेटेड इन। तो ये जो कंट्री है सीरिया, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री है, तो आंसर होगा सी, वेस्ट एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिनोसे, जारुजिसल, अबाचा एंड मार्कोस आर डिक्टेटर्स फ्रॉम। तो ये जो भी नाम है ये लोग जो हैं कहाँ के डिक्टेटर्स हैं? तो देखिए, पिनोशे जो है वो चिली का डिक्टेटर है, जारुजिसल पोलैंड का, अबाचा नाइजीरिया और मार्कोस फिलीपींस का। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमीन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री इज। तो ये है ए, चाइनाज फेमीन ऑफ 1958 to 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी की लिमिटेशंस क्या क्या हैं? तो ये है डिलेज, हाँ, डिस्कशन पे बेस्ड है डेमोक्रेसी, तो जाहिर सी बात है कि डिले तो होगा ही, थोड़ा सा वक्त लगता है ज़्यादा। करप्शन भी है और फाइटिंग पॉलिटिशियंस। तो ये हैं ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो आंसर होगा डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स प्लेस इन मॉडर्न टाइम्स। जो सबसे ज़्यादा कॉमन डेमोक्रेसी का तरीका है जो मॉडर्न टाइम्स में हो रहा है, तो वो है ए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। नाउ विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फीचर ऑफ मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल। तो इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? मोनार्की यानी कि रूल बाय द किंग, डिक्टेटरशिप भी वही, और वन पार्टी रूल जहाँ पे एक ही पार्टी हो। तो इनमें से कौन सा फीचर है? ये होगा सिटीजन्स टेकिंग पार्ट। इन सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिटीजन्स पार्ट नहीं लेते, और बाकी जो देख रहे हैं सेंसरशिप ऑफ प्रेस, नो अपोजिशन, वन मैन रूल, ये सारी चीज़ें होती हैं।
Next question. Why can the Chinese government not be called a democratic government even though elections are held there? तो हम चाइनीज़ गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों नहीं कहते जबकि वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं? तो आंसर होगा डी, गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये वन पार्टी गवर्नमेंट हो गई चाइना में, और वहाँ पे लोगों को कोई सीरियस चॉइस नहीं मिल रहा, हमेशा एक ही पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो रूलिंग गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो इसलिए डेमोक्रेसी, ये चाइनीज़ गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहेंगे। लीडर ऑफ ZANU-PF इज़, आंसर इज़ बी, रॉबर्ट मुगाबे। So in this way, we discuss some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th political science chapter 1st, which is what is democracy and why democracy। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।